हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हेंस एरोस्टेट का एक्सपेरिमेंट कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को हमने क्या देखा था कि वायर के अलोंग जो है चारों ओर अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है तो उसके बगल में, उसके पास में अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल अगर रख दिया जाए तो उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता था। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट हुआ उस मैग्नेटिक नीडल पर। करेक्ट। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेंस ऑरस्टेड। अब उसी चीज को तो उन्होंने सोचा, फैराडे ने ये सोचा कि अच्छा, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है उस मैग्नेटिक नीडल पर, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्रिएट होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण भी तो जो है कोई फोर्स एक्सर्ट हो सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस तरह उन्होंने ले लिया। मान लेते हैं इसको नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसमें क्या किया उन्होंने, सिंस मर्करी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने क्या किया, एक यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जो कि एक वायर जो है ये यहां पर फ्रीली सस्पेंडेड हो। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टिंग वायर है, और ये छिछले बर्तन में, ठीक है, इस तरह उन्होंने क्या किया, इसमें मरकरी ले लिया। ठीक है, ये Hg मैं लिख देता हूं यहां पर। मरकरी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहां से इस तरह प्लस एक सेल से जोड़ दिया गया और यहां पर एक स्विच भी डाल दिया गया, और इस चीज को क्या किया, इसको यहां पर मरकरी में एक एंड जो है वायर का मरकरी में डिप कर दिया गया, और ये जो है ये फ्रीली सस्पेंडेड है। ओके, जो कि मरकरी में आगे पीछे हो सकता है। पता है अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। कि अब देखते हैं कि इस वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट, ये वायर को हमने क्या किया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में इसको डाल दिया है। अब जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे ना, तो इस वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा ना, तो इट विल बी किक्ड आउटसाइड द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड। क्योंकि हम लोग बोर्ड पर ये चीज दर्शा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये बात कहते हैं कि आउटसाइड द बोर्ड या फिर इनसाइड द बोर्ड। करेक्ट। यानी इस वायर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, इस वायर में डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वायर में मूवमेंट होगा, यह वायर अपने जगह से किक्ड आउट हो जाएगा। किक्ड आउट ये शब्द आया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है ये है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने किया था। फैराडे ने क्या किया, अब जैसे ही देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर प्रोड्यूस होना चाहिए। जब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, तो हम जैसे ही इसका स्विच ऑन करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो चूंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ये मरकरी में, द वायर इज बीइंग किक्ड। अब ये आउटसाइड द बोर्ड, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इस वायर में डिफ्लेक्शन किधर होता है। ठीक है, तो इस वायर में डिफ्लेक्शन किधर होता है, उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब। ये फोर फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, और ये मिडिल फिंगर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो इस दोनों, ये तीनों, और ये थंब क्या है, मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जैसे ही इस ये दोनों प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, तो इस कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, ये थंब हमारा बताता है। तो आइए अब देखिए, ये नीचे की ओर इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो पहले हम फोर फिंगर को इस डायरेक्शन में डालें
इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं बखूबी। तो ये थंब किधर जा रहा है? आउटसाइड द पोल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इस वायर को हम करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम डालेंगे तो इट विल बी किक्ड आउटसाइड द बोर्ड, क्योंकि हमारा ये थंब बता रहा है कि ये बाहर की ओर इसमें डिफ्लेक्शन होगा। यानी ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। फोर फिंगर, थंब और ये मिडिल फिंगर, ये हमेशा डायरेक्शन इसका जो होना चाहिए ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर किसी करंट कैरिंग वायर को अगर रख दिया जाता है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, इसमें मूवमेंट होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट होता है, यानी मैकेनिकल फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं इसका डायरेक्शन को जरा हम चेंज कर देते हैं। अगर इसका डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव बना देते हैं और इसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो अब हमारा डायरेक्शन किधर से किधर हो गया? लाइक दिस, ऊपर की ओर। अब देखते हैं इसमें डिफ्लेक्शन किधर होता है। तो ये तो हमारा ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अब किधर होगा? देखिए इस रिस्ट कलाई के ओर इसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया? यूं। अब आप देख सकते हैं ये फोर फिंगर क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। ये थंब ऊपर की ओर, ये मिडिल फिंगर ऊपर की ओर है, यानी करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो थंब कहां जा रहा है? इनसाइड दी बोर्ड। यानी करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन पहली बार में बाहर की ओर आया था, अब इसमें डिफ्लेक्शन कहां? अंदर की ओर हो रहा है। यानी डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या दूसरी तरह से अगर हम इस पोल को भी अगर हम चेंज कर दें तो भी इसके डिफ्लेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए और जैसे ही करंट अगर उसमें से प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से डिफ्लेक्शन होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी मैकेनिकल फोर्स इज बीइंग तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? वो एक्सर्ट होता है। मैकेनिकल फोर्स इज बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर हमारा बेस्ड है। ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो होता है वो मैकेनिकल फोर्स जो है क्रिएट होता है। करेक्ट है? इज दैट क्लियर?